स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं इतिहास का कुछ ऐसा दर्दनाक जंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर लाखों लोगों का जान गया था। ऐसा वॉर तो आपका जाकर जब से इंसान लोग आया है इस दुनिया में तब से वॉर होते ही रहा है। कोई भी ऐसा दिन ना गया हो, वॉर ना हुआ हो या कोई कंफ्लिक्ट ना हुआ हो दो ह्यूमन के बीच में। जहाँ दो ह्यूमन रहेंगे वहां आपका जाकर क्लैश होना जरूरी है। अगर दो ह्यूमन है तो उसमें भी क्लैश होता है, दो सिविलाइजेशन है उसमें भी क्लैश होता है। तो जहाँ इंसान है वहाँ क्लैश रखा ही हुआ है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इतिहास का दर्दनाक बैटल्स के बारे में बताऊंगा। ऐसा बैटल्स तो बहुत है जो बताऊंगा, हो सकता है इससे भी दर्दनाक बैटल्स हो जो आप लोग भी जानते हो, लेकिन मैं कुछ 4-5 सिलेक्ट किया हूँ बैटल जिसके बारे में मैं बताऊंगा जिस वॉर ने इंसानी जान का बहुत ज्यादा नुकसान किया था। तो इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जंग क्यों होता है? जंग होता है कुछ बेसिक चीजों के वजह से। सबसे पहला इंसान चाहता है अपना पावर को बढ़ाना। एक इंसान के अंदर भी वही जहनियत होता है, वही मेंटेलिटी होता है कि मेरा भी पावर, मेरा भी वर्चस्व फैले, मेरा ज्यादा से ज्यादा नस्ल फैले, मेरा सिविलाइजेशन फैले, मेरा जो थॉट है, मेरा जो कल्चर है वो दूसरों तक फैले। मैं किसी का कल्चर को एक्सेप्ट नहीं करूं, मेरा कल्चर लोग एक्सेप्ट करे, मेरा नस्ल दूसरा जगह अटैक करे, मैं दूसरों को मारूं लेकिन मुझे कोई नहीं मारे। तो ये सोच, दूसरा का रिसोर्स पे मेरा हक हो लेकिन मेरा रिसोर्स मैं किसी को ना दूं। तो ये मेंटेलिटी इंसान को बार बार जंग के लिए उकसाता है और जंग होता है। तो जमीन, रिसोर्सेज, पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि पॉलिटिकली अपने आप को मजबूत करना। कहीं बहुत जगह तो लड़की लोग के लिए भी जंग हुआ है, औरतों के लिए भी जंग हुआ है। ट्रॉय बहुत फेमस वॉर है, ये आप जानते हैं। ये किसके लिए? लड़की का वजह से ही जंग हुआ। तो हिस्ट्री और उठा के देखिएगा तो जमीन और रिसोर्सेज और लड़की लोग की वजह से बहुत ज्यादा जंग हुआ है। तो आज मैं कुछ चुनिंदा वॉर के बारे में बताऊंगा जिसमें लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। सबसे पहला लिस्ट में है हमारा सीज ऑफ लेनिनग्राड। ये सीज था, ये लड़ाई चला था आपका जाकर 1941 से लेकर 1944, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था। बताया जाता है इसमें एस्टिमेटेड 5.5 मिलियन लोग मारे गए थे, कैजुअलिटीज हुआ था, मिलिट्री पर्सनल और आम जनता मिला के। देखिए समर का टाइम था, मिडिल ऑफ समर था, 1941 का टाइम था। एडल्फ हिटलर और उसका नाजी जर्मनी का आर्मी ने क्या कर दिया? सबसे बड़ा ग्राउंड इन्वेजन कर दिया। किसके ऊपर? उस वक्त का यूएसएसआर के ऊपर ग्राउंड इन्वेजन कर दिया और ये बोला जाता था हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्राउंड इन्वेजन था। और इसका नाम दिया हिटलर ने ऑपरेशन बारबारोसा। ऑपरेशन बारबारोसा के तहत हिटलर ने क्या किया? यूएसएसआर के ऊपर जंग डिक्लेयर कर दिया। जर्मनी को शुरुआत में बहुत ज्यादा सक्सेस मिला। तो जब वो मिला तो जो भी गार्ड होता था वो लोग को मार देता था, वो लोग को कपड़ा लंगा करके वो लोग को जेल में भर देता था। जो भी सोवियत यूनियन का आर्मी होता था यानी कि रेड आर्मी, उन लोग को बेदर्दी से मार देता था। हजारों सोवियत सोल्जर को मार दिया गया, कैप्चर करके बैटल में जब उन लोग को पकड़ा गया तो हजारों सोल्जर लोग को ऑन स्पॉट मार दिया गया। तो इससे क्या हुआ? जो सोवियत आर्मी था वो लोग नॉर्थ का तरफ क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पुश बैक हो गया, उन लोग को पीछे हटना पड़ा। तो जब पीछे हटा तो जर्मन लोग वो एरिया को पूरा कैप्चर कर लिया और लेनिनग्राड जो आज का सेंट पीटर्सबर्ग है उसी का पहला नाम लेनिनग्राड था। तो उस एरिया को लोग कैप्चर कर दिया। कैप्चर करने के बाद यहाँ पर अंधाधुंध बमबारी किया गया। समझ लीजिए कि प्लेन से बम बरसाया गया, आर्टिलरी से बम बरसाया गया। यहाँ का जो बिल्डिंग था ये खंडरों में बदल गया। लोगों को शहर से बाहर जाने का अलाउ नहीं था क्योंकि पूरा शहर को जो जर्मन आर्मी था, नाजी आर्मी था, वो घेर लिया था। लोगों के पास खाना खत्म हो गया था। लोग क्या कर रहे थे? लेनिनग्राड में जो लोग थे, जो आम जनता थे, जो सिविलियन था, वो लोग क्या कर रहा था? वो लोग का जिंदगी इतना मुश्किल हो गया था, खाना पीना एकदम मुश्किल से जिंदगी जी रहा था। खाना खत्म हो गया था, बाहर से कोई खाना भी एंटर नहीं कर पा रहा था। तो शुरुआत में क्या किया? अपना फैमिली पेट को ही पेट पालते, कुत्ता बिल्ली, उसी को मार के खाने लगा। जब कुत्ता बिल्ली को मार के खाना भी नहीं रहा, जब कुत्ता बिल्ली भी नहीं बचा तो लोग क्या करते थे? अपना जूता का जो चमड़ा होता था उसको खाना शुरू कर दिए। जब वो भी नहीं रहा तो लोग क्या करने लगे? जो लोग मर गए थे, मुर्दा लोग, वो खाना शुरू कर दिए। कैनिबल जिसे कहा जाता है। लोग अपने ही फैमिली रिलेटिव्स, अपने ही दोस्त रिश्तेदार लोग का बॉडी जो मर गया था उन लोगों का गोश्त खाना शुरू कर दिए। फिर इसके बाद ये लड़ाई चलता रहता है। 872 दिन तक ये सीज रहता है। फाइनली 27 जनवरी 1944 को ये सीज खत्म होता है और सोवियत आर्मी वापस से एरिया को कैप्चर कर लेता है। लेकिन तब तक बोला जाता है बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हो चुका था। कैजुअलिटीज 5.5 मिलियन था। दूसरा ये भी वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। 1942 से लेकर 1943 तक ये वॉर चला जिसमें बोला जाता है 2.5 मिलियन कैजुअलिटीज हुआ था।
यानी कि 25 लाख के करीब कैजुअलिटीज हुआ था, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये भी यूएसएसआर और जर्मनी के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड ये समझ लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक टर्निंग पॉइंट था। 1942 में जर्मन का पास रिसोर्सेज का शॉर्टेज हो गया था, उन लोगों के पास स्टील आयरन का कमी हो गया था, तो उन लोग को साउथ की तरफ, नाजी जर्मनी था, उन लोग ने डिसाइड किया कि अब उन लोग रशिया में साउथ की तरफ मूव करेंगे और जो कॉकसस एरिया है वो आयरन स्टील से भरपूर है, वहां पर आयरन स्टील बहुत ज्यादा है, तो कॉकसस जो एरिया है वहां पर हम लोग को कैप्चर करना है और वहां का रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। तो लेकिन यहाँ पर क्या था, एक शहर था जिसका नाम था स्टालिनग्राड, जिसे वोल्गोग्राड भी कहा जाता था। तो कॉकसस से पहले ये एरिया आता था। तो शुरुआत दौर में ये जो स्टालिनग्राड ये जो एरिया था, यहाँ पर अटैक जर्मनी लोग ने किया, वो भी भरपूर। तो 90% शहर को उन लोग ने कैप्चर कर लिया। लेकिन सोवियत जो आर्मी था, इन लोगों का भी बहादुरी का कोई कमी नहीं था, तो इन लोग ने भी बहुत डिफेंसिव अच्छा पर मजबूत अपनाया और जो जर्मन आर्मी था उसे पीछे ढकेल दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता सोवियत जो यूनियन का आर्मी था, उन लोग ने जितना भी एरिया लॉस किया था उसे गेन करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि इतना ये ब्रूटल वॉर था, ये समझ लिए एक अर्बन कॉम्बैट था। अर्बन कॉम्बैट यानी कि शहरी लड़ाई था, और ये शहरी लड़ाई इतना खतरनाक था कि जर्मन लोग को मौका ही नहीं मिला कि अपना टैंक को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा गलियारा था, तो टैंक कैसे करके गलियारा में घुसेगा, और व्हीकल्स ये सबको लोग इस्तेमाल नहीं कर पाया था जर्मन लोग। तो जर्मन लोग क्या किया, एयरक्राफ्ट से, आर्टिलरी से हमला करते रहा। लेकिन जैसे ही ठंडा आया, जर्मन लोगों को सप्लाई मिलना बंद हो गया। तो तब जाकर सोवियत आर्मी ने क्या किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन यूरेनस। यह ऑपरेशन यूरेनस 2 फरवरी 1943 को शुरू किया गया, और करने के बाद लड़ाई चलता है और 91,000 जो एक्सिस फोर्सेस जो थे वो लोग सरेंडर कर देता है सोवियत रशिया के सामने। लेकिन तब तक ये लड़ाई में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाता है, 2.5 मिलियन लोग मारे जाते हैं। सीज ऑफ बगदाद 1258, इसमें बोला जाता है एस्टिमेटेड 2 मिलियन कैजुअलिटीज हुआ था। ये मिडिवल दौर का एक खतरनाक बैटल था। ये बैटल लड़ा गया था 13th सेंचुरी का मिडिल में, जब मंगोल एम्पायर जो था अपना पीक पे था, एपेक्स पे था। इस दौर में क्या था, मंगोल एम्पायर का जो चंगेज खान और उसका जो बेटा और परपोता लोग जो था, पोता परपोता, इन लोग क्या कर रहा था, मंगोल एम्पायर को फैलाने का मिशन में निकला हुआ था, और इन लोग ज्यादा से ज्यादा पावर को अपना कैप्चर करते जा रहे थे। इसी का एक ब्रांच था, मंगोली स्टेट का एक ब्रांच था इकानेट। तो इन लोग क्या कर रहा था, सेंट्रल एशिया और पर्शिया को लोग शुरू किया कैप्चर करना, और इन लोग मिडिल ईस्ट तक पहुंच गया। इसी में हलाकू खान जो ग्रैंड सन था गेंगिस खान, जिसे चेंगिस खान भी बुलाया जाता, उसकी का ये ग्रैंड सन था हलाकू खान। नया जमीन को ये कैप्चर करने में इसको सुकून मिलता था और इसे अमीर बनने का भी बहुत ज्यादा शौक था। तो इसने क्या किया, उस दौर में मिडिल, ये जो मैं जिस दौर का बारे में बता रहा हूँ, इस टाइम में इराक समझ लीजिए सेंटर ऑफ लर्निंग था और अमीर लोगों का सेंटर था। आज अगर आप लोग अमेरिका का बारे में सोचते हैं, लोग अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, यूरोप में भी लंदन, आपका जगह फ्रांस, जर्मनी, तो यहाँ पर एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, सेंटर ऑफ लर्निंग है, पढ़ने के लिए लोग यहाँ जाते। तो उसी तरीका से इराक भी सेंटर ऑफ लर्निंग था 13th सेंचुरी में। तो यहाँ पर अब्बासी खलीफा लोग का हुकूमत चलता था। तो इस दौर में इराक एक अमीर कंट्री और एक अमीर टेरिटरी था। तो हलाकू खान ने सोचा कि नहीं, ये एरिया कैप्चर करना बहुत जरूरी है, यहाँ पर बहुत कुछ नेचुरल रिसोर्सेस मिलेगा। तो इस मंगोल ने क्या किया, बगदाद पे अटैक कर दिया। तो मंगोल ने पहले तो जो अब्बासी खलीफा था जिसका नाम था अल मुतस्सिम कि तुम सरेंडर कर दो, लेकिन अल मुतस्सिम ने बोला मैं सरेंडर नहीं करूंगा, और बगदाद को उसने डिफेंस किया। लेकिन ये डिफेंस ज्यादा दिन तक चला नहीं। 2 हफ्ता का अंदर जो बगदाद का दीवार था वो फॉल हो गया। क्यों फॉल हो गया, इसका पीछे भी कहानी है कि जो जब मंगोल लोग चाइना में अटैक किया था तो वहां पर ग्रेट वॉल जो बनाया था, सोचिए कि कितना बड़ा बड़ा इंजीनियर था। तो चाइनीज इंजीनियर को मंगोल लोग अपना साथ लेकर आया था। यही चाइनीज इंजीनियर लोग ने जो बगदाद का दीवार था उसे तोड़ने में मंगोल लोग को मदद किया, और बगदाद का वॉल गिर जाता है कुछ ही दिनों का अंदर। और जब वो घुसता है हलाकू खान, तो ये बहुत गुस्सा में होता है और ये 2.5 लाख लोगों को घुसते संगी मार देता है। जितना सिविलियन पॉपुलेशन था सबको मार देता है, कुत्ता बिल्ली तक को नहीं छोड़ता है। जो आइकॉनिक लाइब्रेरीज था, कॉलेज था, सबको जला के राख कर देता है। बोला जाता है हफ्ता भर तक लाइब्रेरी जो था, इतना किताब था कि हफ्ता भर तक आग जलते रहा। कॉलेज, स्कूल, लाइब्रेरी सबको बर्बाद कर दिया, जला कर राख कर दिया। पूरा तरीका से समझ लीजिए कितना ज्यादा मैसेकर हुआ था। लगता नहीं था कि अब इराक में मुसलमान बचेंगे, इतना ज्यादा कत्लेआम हुआ था आपका जाकर हलाकू खान के द्वारा। सीज ऑफ चैंगचुन 1948, इसमें 4,25,000 कैजुअलिटीज हुआ था। ये चाइनीज सिविल वॉर का दौर का टाइम है, जब चाइनीज सिविल वॉर चल रहा था 2 पार्टी के बीच में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और KMT के बीच में ये लड़ाई चल रहा था। और इस लड़ाई में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वो जीत जाता है। तो ये लड़ाई में शुरुआत में लड़ाई होता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और KMT, जिसका नाम था क्योमिंटांग।
तो कम्युनिस्ट लोग क्या करता है, क्योमिंटांग केएमटी के ऊपर अटैक करता है और एरिया को क्या करता है, गार्ड कर लेता है। तो जो केएमटी होता है इन लोग का बहुत कम रिसोर्सेज होता है इन लोग अपने आप को बचाने के लिए, और जो केएमटी होता है इन लोग को पूरा जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो फोर्सेज होता है इन लोग चारों तरफ से घेर लेता है। इन लोग का फूड सप्लाई, इन लोग का हर एक तरीका का बैकअप को इन लोग सप्लाई लाइन को समझ लीजिए कट कर देता है। तो यही सप्लाई लाइन कट करने की वजह से बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होता है, ज्यादा सिविलियन लोग भुखमरी से मर जाते हैं और दोनों ही साइड समझ लीजिए कि नुकसान ज्यादा होता है, लेकिन केएमटी का और जो नाम आम जनता था उन लोगों का नुकसान ज्यादा होता है। तो जितना भी एरिया था जहाँ सप्लाई घुसने का जगह था वो सब एरिया को ब्लॉक कर दिया था कम्युनिस्ट फोर्सेस के द्वारा। लास्ट में जब केएमटी का पास कुछ हथियार नहीं बचा तो उन लोगों ने कुछ महीने के अंदर ही जंग से हार मानकर सरेंडर कर दिया, लेकिन तब तक 4,25,000 लोग मारे जा चुके थे, आर्मी पर्सनल और सिविलियन को मिलाकर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये लड़ाई है फॉल ऑफ टेनोच्टिटलैन 1521 में 2,40,000 कैजुअलिटीज हुआ था इस लड़ाई में। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में न्यू वर्ल्ड यानी कि अमेरिका को खोज लिया था तो इसके बाद स्पेनिश और इंडिजिनियस लोगों के बीच में बहुत लड़ाई होने लगा। उस टाइम के जो मॉडर्न डे आज जो मेक्सिको है उस टाइम का कैपिटल एज़टेक था, वहाँ का जो नेटिव लोग थे उन लोग वहाँ पर रूल किया करते थे। तो टेनोच्टिटलैन जो था वो मिडिल में एरिया पड़ता था, एक बड़ा सा लेक है, उसे पार करके ही शहर को जाया जा सकता है। जो एज़टेक कैपिटल यहाँ पार करना बहुत मुश्किल था यहाँ तक पहुँचने के, उसका बीच में ये जो टेनोच्टिटलैन ये लेक पड़ता था, ये लेक को पार कर आप एज़टेक का कैपिटल पहुँच सकते थे। तो इसके लिए पार करना बहुत मुश्किल था, वहां से उन लोग अटैक कर रहे थे, लेकिन जैसे तैसे कर जब स्पेनिश लोग के पास टेक्नोलॉजी था और इंडिजिनियस लोग के पास टेक्नोलॉजी नहीं था, और साथ ही साथ आपका जाकर हथियार के साथ साथ स्पेनिश लोग अपने साथ एक बीमारी लेकर आए थे जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स से लड़ने का ताकत वो स्पेनिश लोगों के पास पहले से इम्यूनिटी शक्ति जो है वो आ गया था, लेकिन ये जो नया बीमारी था इंडिजिनियस लोग इस बीमारी से लड़ने का उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था, कोई इम्यूनिटी नहीं था। तो वायरस से ज्यादातर लोग मारे गए और जो लोग बच गए उसे गुलाम बना लिया गया। तो स्पेनिश लोगों ने हथियार भी उन लोगों के पास अच्छा था, हथियार से तो मारे ही मारे, और जो लोग लड़े उन लोग बीमारी से मर गए, और जो बच गए उन लोग को गुलाम बना लिया गया, उन लोगों का सोना को हथियार लिया गया। लेकिन ज्यादातर बोला जाता है जो एज़टेक के लोग हैं वो मारे गए, बहुत कम लोग बचे और जो भी बचे उसे गुलाम बना लिया गया। तो ऐसा तो बहुत लंबा लिस्ट है, एक लास्ट बोल के चले जाता हूँ। द बैटल ऑफ लेप्जिग 1813 में लड़ा गया था। ये लड़ाई फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, प्रूसिया और रशिया के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ था फ्रांस, दूसरा तरफ था ऑस्ट्रिया, प्रूसिया और रशिया। ये नेपोलियनिक वॉर के टाइम का बात है। फ्रांस का इसमें कैजुअलिटीज हुआ था, 30,000 सैनिक मारे गए थे। अलाइज पावर का यानी कि ऑस्ट्रिया, प्रूसिया और रशिया का मिलाकर 54,000, टोटल कैजुअलिटीज 84,000 बताया जाता है। और जो कोलिशन था उन लोगों का विक्ट्री इसमें हुआ था। ये जो लिप्जिग का वॉर था ये समझ लीजिए कि उस दौर में वर्ल्ड वॉर 1 होने से पहले ये सबसे बड़ा वॉर था जो यूरोप का धरती पे लड़ा गया था। इसमें फ्रेंच आर्मी बहुत बहादुरी से और जम के लड़ता है, लेकिन क्या होता है इन लोग ज्यादा देरी तक होल्ड कर नहीं पाता है। इन लोग का एक ब्रिज होता है, इसे उड़ा दिया जाता है, 20,000 सैनिक इन लोग का मारे जाते हैं डेयो क्रॉस करते समय, और फ्रांस आर्मी ज्यादा आगे बढ़ नहीं सकता और नेपोलियन का हार हो जाता है। तो बैटल ऑफ लिप्जिग एक फेमस वार है। वर्ल्ड वॉर 1 होने से पहले ये यूरोप का इतिहास का सबसे दर्दनाक और सबसे खूनी लड़ाई था जो कभी लड़ा गया यूरोप का धरती पे। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के सामने कुछ वॉर से रिलेटेड कुछ बताया, इससे और भी दर्दनाक और भी डेडली और भी खूंखार लड़ाई हो सकता है जिसको मैंने कवर नहीं किया। अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा वॉर है जिसके बारे में मुझे कवर करना चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लेकर आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।